यार आ रहा है नजर सबको लाइट हमने ग्रेडियंट टूल तक पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लर टूल। ब्लर टूल बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को ब्लर करने के लिए। अगर मिसाल के तौर पे अगर बाज़ दफ़ा देखा होगा कि कई लोगों ने चेहरे को इस तरह यानी कि रीटच किया होता है कि उनके जो है ना कोई भी चीज़ उनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था कि उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह होते हैं और भी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से यानी कि रीटच किया होता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत इमेज नज़र आ रही होती है हमें। इसमें वो देखो जाके क्या करना यार। मिनिमाइज की क्या शॉर्ट की होती है? विंडो डी मैंने अभी जो प्रेस किया था वो विंडो डी था। मैक्सिमाइज की सर होगी ये वाला इफेक्ट विंडो डी है, विंडो डी नहीं है, ये रहा। नहीं हुआ। क्या बताया था आपने? ये है कंट्रोल स्पेस एन। अच्छा, अगर आपकी काफ़ी प्रोग्राम खुले हो, अगर उसे आपने एकदम से मिनिमाइज करना हो, एक एक सिंगल पे नहीं करना चाहते, एकदम से करना हो तो विंडो हर एक अपना अपना डेस्कटॉप पे चला जाएगा। हर एक अपना अपना तरीका है किस तरह से करता है। जो मैंने यूज़ किया था अभी विंडो डी की है। एक इसके पास तरीका है, अगर किसी ने सुनना है तो इनसे सुन लो। सही है, बता दो क्या है। आर्ट स्पेस एन आर्ट स्पेस एन। यार मैंने दो उंगली लगा दी, आर्ट स्पेस एन करें वैसे विंडो डी सॉन्ग मूवी कुछ भी नहीं है। अच्छा यार, अब हमारे पास तस्वीर नहीं है, क्या करना है? कोई आइडिया? ये देख यार, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी यहाँ पे गाना प्ले करते हैं, सर कोई 2 या 3 अगर हो ना जिसमें फेसिंग वगैरह तो सामने वाले फेसिंग को हम ब्लर करेंगे। हाँ यही ले लें। कैसे बनाओ उसे करें? अब ये हमारे पास इमेज आ जाएगी, तो कुछ पता होगा सबको। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 2 तस्वीरें हों या 2-3 फेसेस की तस्वीरें हों या 2-3 बंदों की तस्वीरें हों तो कुछ में एक ऐसा पिक भी हमें चाहिए होती है कि उसमें से एक फेस हमें नहीं चाहिए। साल के तौर पर अगर कोई तस्वीर ऐसी बनी है कि जिसमें एक लड़के का फेस ही अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस लड़के को मैं जो है वो ब्लर कर दूँ। ठीक है, तो वो तो कई तरीक़ों से हो सकता है, और इसमें से एक तरीका ये भी है, ब्लर टूल को यूज़ करते हुए आप उसके फेस को ब्लर कर दो। सिंपल उसके ऊपर उसको सेलेक्ट करना है, इसकी शॉर्टकट की जैसे ही आप इसके ऊपर लेके आओगे माउस तो वो बता देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा था। चलो वैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लो और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। ये जो साइज़ है इसकी शॉर्टकट की है, ये पी के साथ जो है ब्रैकेट जो बनी हुई है
एक कर्ली ब्रैकेट्स, दो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। इन दोनों को यूज़ करते हुए आप उसका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ये जो दो होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं ना, इन दोनों को यूज़ करें जी। वो एक से जो लेफ्ट साइड पे उससे आप कम करोगे, जो राइट साइड पे उससे आप ज़्यादा कर दोगे उसके साइड पे। उसके बाद सिंपल यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, कितनी आपने उसकी स्ट्रेंथ रखनी है। उसके बाद यहाँ से उसका साइज़ वगैरह सिंपल जैसे ब्रश है वैसे ही इसको हम यूज़ करेंगे। सिंपल उसको सेलेक्ट करके उसके फेस के ऊपर हम लोगों ने उसके ऊपर सिंपल ड्रा कर देंगे। ये ब्लर जो होते हैं उनकी डेंसिटी होती है, क्या आप इसको अगर एक टाइम क्लिक करोगे तो कितनी डेंसिटी के ऊपर काम करेगा, यानी कि सॉफ्ट कर देना और उसको हार्ड कर देना। ये देखिए, और मैंने उसके फेस को सिंपली ब्लर कर दिया। पहले उसका फेस क्लियरली नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्लर टूल की मदद से उसके फेस को जो है ब्लर किया तो वो ब्लर हो गया और वो नज़र इतना एफिशिएंटली नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास टूल होता है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, शार्पनर टूल और स्मज टूल। स्मज टूल क्या काम करता है, बाज़ दफ़ा देखा होगा कि वो किसी के फेस को और ही तरह बना देते हैं, यानी कि वो एक अच्छा सा फेस होता है उसको पकड़ के बुरा सा फेस बना देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्मज टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको पकड़ के ऐसे ही मूव करेंगे तो क्या होगा, एक शेप सी बना देगा आपकी बुरी वाली। इसके लिए यूज़ होता है, बाज़ दफ़ा देखा होगा इस टूल को यूज़ भी करते हैं हेयर्स के लिए। इसके साइज़ को कम करके अगर किसी के हेयर्स छोटे हैं या सही नहीं नज़र आ रहा है तो उसको यूज़ करते हुए आप उसके हेयर्स को सिंपली ड्रा करके ये इसका एक और तरीका भी है कि अगर जहाँ पे दो कलर का डिफरेंस आता है, ठीक है, अब दो तरीके, या तो आप उसको सिलेक्ट करके ब्लर कर दो ताकि वो एक जैसा मर्ज हो जाए, या इस टूल के ज़रिए लाइन आती है हल्की सी शो होती है, ज़्यादा नहीं, इस टूल के ज़रिए आप उसे कवर कर सकते हो। दो कलर्स के डिफरेंस जहाँ पे शार्पनेस ना हो, जस्ट ऐसा लगे ये उसी का हिस्सा है। उसके बाद आता है डोज टूल। डोज टूल क्या काम करता है, ये शार्पनेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फेस के ऊपर अगर हमने शार्पनेस लेके आनी है या थोड़ी सी ब्राइटनेस लेके आनी है जिस साइड पे, उसके लिए हम डोज टूल को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बर्न टूल। ये क्या काम करता है, जहाँ पे अगर हमें चाहिए कि हमें ब्राइटनेस नहीं चाहिए तो उसके लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं, ब्राइटनेस कम करेगा हमारे पास। उसके बाद ये स्टोनेज टूल है, ये भी सिंपल वही काम करता है, ब्लैक कलर हमें जो है वो यूज़ करने के लिए। उसके बाद आ जाता है पेन टूल। पेन टूल की मदद से हम कोई भी शेप वगैरह ड्रा करने के लिए हम पेन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी पर्पज़ के लिए हम पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अगर कोई ये पिक है मेरे पास, मैं इस पिक को यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ, यानी कि इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके जो है इसको और कहीं पे मूव करके इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सिंपल वहाँ पे क्लिक किए जाओ, जहाँ जहाँ तक आपको चाहिए, मैनुअली ये काम करेगा। अगर आपको कहीं पे यानी कि इसका मूव करना है तो सिंपल क्लिक करके आप माउस की मदद से इसको करोगे तो वो हो जाएगा थोड़ा, और आल्ट की मदद से आप इसको क्लिक करोगे तो ये उसके जो है वो आप सिंपल क्लिक करोगे, क्लिक किया, क्लिक दबाया रखना है, ठीक है, और माउस को पकड़ के जहाँ पे आपने यानी कि उसको एडजस्ट करना है वहाँ पे एडजस्ट कर देना सिंपल। उसके बाद अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप वहाँ पे क्लिक जाओगे, आल्ट दबाओगे और सिंपल माउस को क्लिक करोगे और वो वापस वहीं पे अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। यार पेन टूल का काम जो है ना वो टेक्सटाइल में बहुत है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा। इस फोटोशॉप के बाद आप
कुछ नहीं आता यानी कि सिर्फ फोटोशॉप ही आता है तो आप टेक्स्ट ऐड चल ये पेन टूल की मदद से बहुत कुछ हो सकता है। अब हम पेन टूल की मदद से लोगो वगैरह डिज़ाइन भी कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। शेप को डिज़ाइन करना, कर देना, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ है फ्री हैंड हो गया। यानी कि कुछ होता है ना ये सर्कल ही आएगा, इस तरह का नहीं, यानी कि फ्री हैंड हो गया, आप जैसा भी शेप डिज़ाइन करना चाहो कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे इसके ऊपर सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो क्या होगा, ये एक न्यू लेयर में हमारे पास चली जाएगी। मैं दूसरी लेयर को बंद करता हूँ, ये देखें। अब मैं इसको सिंपल मूव टूल की मदद से पकड़ के कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसके बाद ये ट्रांसफॉर्म टूल, ये लाइंस वगैरह ड्रा करने के लिए ETC से। ये टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल की मदद से कोई भी टेक्स्ट वगैरह हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये इसका फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से उसको मीडियम या यानी कि उसको करना चाह रहे हैं कि उसको बोल्ड हो, इटैलिक हो, रेगुलर हो, वो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आपकी जो भी विंडोज़ है बेसिकली जो लेयर्स वाला आप देख रहे हो पैनल, ये भी एक विंडो है, ठीक है। ये हाइड भी हो जाता है, शो भी हो जाता है। आप जाओगे विंडोज़ के अंदर, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इस वक्त देख रहे हो आप, ये सब पैनल्स हैं। यहाँ पे करैक्टर का पैनल सेलेक्ट करोगे, आपको करैक्टर्स के पैनल शो हो जाएंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज उस पैनल के अंदर पड़ी होगी। करैक्टर ठीक है, लाइक एज इस तरह का आ जाएगा। ये एक पैनल है। अब इसके अंदर लैंग्वेज भी पड़ी हुई है, उसकी हाइट, वेट, सब कुछ, उसकी लाइन स्पेसिंग, सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ से उसका साइज़ वगैरह आप इंक्रीज़ कर सकते हो वैसे यहाँ पे जाके। उसके बाद इसको ऑटोली सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी स्पेसिंग को, हर चीज़ आप यहाँ से इसको जो है जो कलर चेंज करोगे, जो भी कुछ करोगे वो इस पैनल की वजह से। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाए शेप टूल पे। ये वर्टिकल आप इसको लिख सकते हैं। या दो तरह के, एक हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, ठीक है। आप जैसे उसे लिखना चाहो कर सकते हो। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ऐसा नहीं करना कि एक टेक्स्ट लिखा फिर इंटर करके दोबारा नीचे आए फिर इस तरह लिखा। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आप सिलेक्ट करोगे वो हो जाएगा। उसके बाद सर शेप टूल, हाँ, उसके बाद आ जाती है हमारे पास शेप टूल। शेप टूल में विंडो ले लो। शेप टूल में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल क्या काम करता है, इससे हम कोई भी रेक्टेंगुलर ड्रा कर सकते हैं और इसके अंदर ये इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास शो हो गई है। यहाँ से हम उसकी विड्थ दे सकते हैं, उसकी हाइट दे सकते हैं, उसको एक्स एक्सिस में कितना होगा, वाई एक्सिस में कितना होगा। यहाँ से उसका हम कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम उसको दे सकते हैं कि उसकी लाइन जो साइड पे शो हो रही है उसको हम कोई भी यानी कि इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लाइंस को अगर हम कोई कलर देना चाह रहे हैं, अगर हम नो कलर देंगे तो उसके ऊपर कोई कलर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम इसको कलर वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद हम उसको ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी, और ये इसको टेक्सचर वगैरह भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लाइंस को हम अपनी मर्ज़ी से डॉटर लाइन या और भी बहुत सारी लाइंस जो इसमें बिल्ट इन दी हुई हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। यार फोटोशॉप के बाद में तुम लोग को छोटे से प्रोजेक्ट देते हैं, लोगो डिज़ाइन करना या इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ होगी वो आप करके लाओ। उसके बाद आ जाता है राउंडेड टूल। राउंडेड टूल क्या काम करता है, अब देखिए मेरे पास रेक्टेंगुलर टूल था, रेक्टेंगुलर टूल के जो कोने थे वो बिल्कुल यानी कि शार्प थे, ठीक है। अब मैं इस रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करता हूँ तो इसके जो कोने देखो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ और
अगर आपने ऐसी कोई शेप वगैरह ड्रा करनी हो तो आप क्या कौन सा यूज़ करोगे, राउंडेड टूल। उसके बाद आया था एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या काम करता है, उसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ये भी हैं, यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप शो कर सकते हो। उसके बाद ये साइड पे पैनल है प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ से भी उसकी आप प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सेस कर सकते शेप हैं। यार बहुत सारी है, ये घुमाना ज़रा, इसके शेप में जाना, कंट्रोल यू, सर वो दूसरा आ जाएगा, ऊपर पैनल में पड़ती है वो सारी कस्टम शेप्स। इसको ये ये वाली इसकी शेप बहुत ज़्यादा है, आप उसे भी अगर डिफाइन करना चाहो या इंपोर्ट करना चाहो वो भी है। स्टैम्प वगैरह अगर कहीं यूज़ करनी हो तो आप शेप टूल में जाकर स्टैम्प बना सकते हो, वहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये सर कस्टम टूल में कस्टम में ये एरो ये वाली शेप्स, ये सब शेप्स हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से शेप जो है वो ड्रा कर काफ़ी सकते ज़्यादा शेप है, जो भी शेप आपके मुताबिक कोई आप यूज़ करना चाहो उसे यहाँ से जाके हैं। सिंपल सेलेक्ट करके आप उसको ड्रा करो तो वो वाली शेप जो है वहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको कोई एरो की शेप चाहिए, सिंपल इसके ऊपर ड्रा करो और क्लिक करो और वो एरो की शेप आपके अब पास आ ये काम जाएगी। आपने करना है, आपने शेप ड्रा करनी है। यहाँ सही से है, उसका कलर शेप ड्रा करने के बाद इसकी जो लाइन देखने जैसे करना पड़ेगा, ये जो एरो की लाइन लगी हुई है जो इस तरह कर्व बना हुआ है, आपने यहाँ पे जाके एक टूल यूज़ करना है, वो होगा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो जो इसका पाथ बना हुआ है कर्व टाइप, टेक्स्ट वैसा लिखा जाएगा इसके अंदर जो भी आप सेलेक्ट करते हो। यानी कि यहाँ पे जो कर्व लाइन लगी हुई है, अगर मैं आपको कहता हूँ यार मुझे टेक्स्ट चाहिए राउंड, क्या करोगे, शेप टूल में जाओगे, राउंड इसकी जो भी शेप पड़ी होगी उठाओगे उसे, उसके ऊपर जाके टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करोगे। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद जब आप उस पर लिखोगे तो वो राउंड में लिखा जाएगा, बेसिकली उसके पाथ को सिलेक्ट कर लेगा। ये आप करके लाओगे सर, सेम एज इट इज इसी तरह। उसके बाद ये पॉलीगन शेप होती है हमारे पास, इससे आप इसके स्लाइड्स को आप अपनी मर्ज़ी से कवर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा यार, ये तो था सारा शेप्स का, ठीक है। ये पूरा जो सेशन है ये शेप्स के ऊपर है कि आप किस तरह से शेप को यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी शेप इसमें पड़ी है, ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी शेप को यूज़ करके क्या बना सकते हो। अब ये जो डेल वाले लोगोज हैं, ये जो लगे हुए हैं, देख लो आप सब, ये डेल लिखा हुआ है, ठीक है। ये लोगो आपने कल बना के लाना, डेल का सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, ये भी कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल है। लेकिन इस सिंपल के अंदर अगर तुम शेप टूल यूज़ करोगे तुम कर सकते इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन अब आपने जो असाइनमेंट मुझे देनी है, जो भी काम देना है, ये डेल वाला लोगो चाहिए। सही है, क्योंकि अब जितने भी काम होंगे मैं आपको कुछ फाइल्स ला के दूँगा, वेबसाइट के जो से होते हैं, क्या होते हैं, लेआउट, जो भी लेआउट होते हैं, टेम्पलेट्स जिसे कहते हैं, आपने वो ड्रा करके एग्जैक्टली वो ड्रा करके देनी है। ये जितने भी वेबसाइट बनाने वाले हैं सबको फ़ायदा है, इन सबको फ़ायदा होगा, डिज़ाइनर जितने भी हैं उन सबको फ़ायदा होगा। मास्क बनाने आते हैं, लेयर मास्क यानी कि वो जो इमेज थी, ठीक हो गया, उस इमेज को यहाँ पे रखना है और ये शेप टूल यूज़ करनी है। मतलब कि वो इसमें आ जाए। हाँ, हाँ सर, वो बताओ। अच्छा यार, ये एक चीज़ देख लेना, ये टू मच इम्पोर्टेंट है। जो ये भी मेरे बताने पास लगा, इमेज है, ये जो भी बताने लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेबसाइट जितने भी हैं आप डिज़ाइनर्स उनके लिए। ये मेरे पास शेप है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास इमेज आ रही है ये वाली, अब मैं इसको ये वाली ये बैकग्राउंड ये वाली इसको निकालो, कॉपी निकालो, इसको काटो। अब देखिए मेरे पास ये वाली इमेज है और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली इमेज इसके पीछे फिट हो जाए।
उसके लिए क्या करूँगा मैं, बेसिकली ये मास्क बनेगा, ठीक है, एक चीज़ का मास्क बन जाएगा। इसके पीछे जितना भी कलर है वो ब्लू टाइप जो कलर था वो गुम होगा, उसके पीछे हमारी इमेज आ जाएगी। उसके लिए एक सिंपल शॉर्टकट की है, आर्ट दबाएंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे माउस लेके आएंगे उसके ऊपर वो एरो सा आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसे बैक करना आपने ये है कि जो इमेज है उसको ऊपर रखना है, जिसके ऊपर मास्क बनाना है, जिस शेप का मास्क बनाना है वो शेप नीचे रखनी है। एंड देन जब आप इन दोनों लेयर्स के बीच में आओगे तो कर्सर का जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा चेंज होगा। फिर वो आर्ट दबाएंगे तो ये वाला इसका जो आर्ट दबाओगे आप तो इसका जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बेसिकली अब ये दोनों लेयर्स का मास्क बनाने लगा, अब जैसे एक दूसरे के अंदर वो चीज़ें आने लगी। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो वाली जो पिक है मेरे पास वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। सिंपल वो इसको जो मूव image करके थी वो इसके अंदर आ गई है, वो एग्जैक्टली पूरी इमेज है, पूरी इमेज है। ये नहीं हुआ कि इमेज छोटी हुई है, जितनी हमारी शेप थी उसके ऊपर वो मास्क बन गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मास्क बनाना। आप क्या करोगे अगर मैं आपको दे देता ये चीज़, क्या कर बनाओ आप रेजर यूज़ करते या कोई सिलेक्शन टूल यूज़ करते हो, उसको सिलेक्ट करके इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है। ये सिंपल तरीका है किसी चीज़ को मास्क बनाने का। ये मेरे पास इमेज है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को अपनी शेप के अंदर एडजस्ट कर लूँ। मैं मिसाल के तौर पे चाह रहा था कि ये जो मेरे पास लड़की की इमेज है मैं इस लड़की को अपनी शेप के अंदर एडजस्ट कर लूँ। और क्या करूँगा मैं उसके लिए, मैं इसके लिए मास्किंग यूज़ करूँगा। अगर वैसे हम करेंगे तो वो क्या करना पड़ेगा, जैसे सर ने कहा कि आप उसको रेजर टूल को यूज़ करोगे, कोई और टूल यूज़ करोगे, वो इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो क्या करूँगा मैं इसके लिए मास्किंग को यूज़ करूँगा। तो जो जिस शेप के अंदर मैं उसको एडजस्ट करने जा रहा हूँ उसको मैं नीचे रखूँगा और जो पिक मैं उसके अंदर लेयर कर मास्किंग कर रहा हूँ उसको मैं ऊपर रखूँगा। और क्या करूँगा, सिंपल आर्ट दबाऊँगा। जैसे ही मैं उस पिक के ऊपर आऊँगा, कर्सर लेके आया इन दोनों के दरमियान, जैसे ही मैं इन दोनों के दरमियान कर्सर लेके आया तो कर्सर की जो मूवमेंट है वो चेंज हो गई। आर्ट दबाए रखना है और जैसे ही वो कर्सर की ये वाली मूवमेंट आए तो उसका एरो जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो उसको है लेयर मास्किंग में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। और आप अपनी मर्ज़ी से उस मूव टूल की मदद से पिक्चर को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं। और जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है सिंपल वहाँ पे एडजस्ट कर दें। यार आपके जो फेस्टिवल हुआ था उसमें ब्राउचर्स मिले थे आपको, शायद मिले हो या ना मिले हो, उसके ऊपर ब्लॉग्स थे, फ्रंट पेज का सबसे फ्रंट ब्लॉग बने हुए थे और उसके अंदर इमेजेस थी। वो बेसिकली यही काम है। उसमें मास्क बना के डिज़ाइन मैंने किया था, सारा कुछ ये था, मास्क बना के उसके पीछे जो पिछले इवेंट थे उसको प्रोमिनेंट कर दिया था कि ये हो गया। हाँ सब कुछ होएगा, छोटी करो बड़ी करो। इमेज को अपनी मर्ज़ी से विड्थ को कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको जितना मर्ज़ी छोटा कर लो, ऐसे भी हो जाएगी। कंट्रोल टी। वैसे ही अगर आप मूव टूल के ऊपर क्लिक करते हो, सिंपल वी दबाते हो तो इस तरह भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑटो सिलेक्शन का बटन लगा है, इसको चेक करो और ये शो ट्रांसफॉर्म को चेक करो तो ये इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दो। क्लियर है।